गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला दिव्य प्रकाश है। यह अमृतमयी ज्ञान की धारा है जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ऐसी मान्यता है कि जो मां अपने गर्भकाल में श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल संस्कारी और बुद्धिमान होता है, बल्कि दिव्य गुणों से युक्त होकर समाज का आदर्श भी बनता है। गर्भ में आत्मा का विलाप श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब एक आत्मा मां के गर्भ में आती है तो मांस, मज्जा और रक्त के बीच घिरी होती है। छठे महीने में जब वह पूरी तरह विकसित होने लगती है तो उसे भारी कष्ट सहना पड़ता है। उस समय आत्मा सोचती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस अंधकारमय और पीड़ादायक स्थान पर रहना पड़ रहा है। गर्भ में पल रही आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन कर्मों के अनुसार उसका जन्म निश्चित होता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गर्भ में जीव को मृत्यु लोक से भी अधिक कष्ट भोगना पड़ता है और यह कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा अपने बुरे कर्मों पर पछताती है और संकल्प लेती है कि जीवन में अच्छे कर्म करेगी, लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है, वह सब कुछ भूलने लगती है। जन्म लेने के बाद उसे अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं रहती और वह फिर से इस भौतिक संसार के मोह में बंध जाती है। गर्भ गीता आत्मज्ञान की ओर एक कदम। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथ हमें सही मार्ग दिखाता है, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। गर्भ संस्कार के अद्भुत उदाहरण। महाभारत में वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन करना एक अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने उसे सुना और वही ज्ञान आगे युद्ध में काम आया। मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है, जो अपनी संतान के गुण, कर्म और स्वभाव को पहले ही निर्धारित कर देती थी। वे अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य संस्कारों से भर देती थी, जिससे उनकी संतान वैसी ही बनती थी जैसी वे चाहती थी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख मिलता है, जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी मां गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में रही और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के अनन्य भक्त बन गए और अधर्म का विरोध किया। आइए इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठाए। यदि आप भी आध्यात्मिकता और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको गीता का सार, प्रेरणादायक कहानियां और आत्मविकास के अनमोल विचार मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना न भूलें। आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में समर्पण की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में देखता है, जो किसी को अपने से छोटा या बड़ा नहीं मानता, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है। वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और पूछा, हे माधव, फिर यह संसार क्यों अज्ञान में भटकता है? क्यों यह मोह और माया में उलझकर दुख सहता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का बंधन है। मनुष्य अपने कर्मों में फंसकर जन्म मरण के चक्र में उलझ जाता है। वह जिसे सुख समझता है, वह वास्तव में दुख का कारण बन जाता है। जिस दिन यह समझ जाएगा कि न कुछ उसका था, न कुछ उसका रहेगा, बस वही दिन उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा।
श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय को पवित्र कर दिया। उसे समझ आ गया कि संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने से ही मिल सकती है। अर्जुन यह सुनकर गहरे विचार में डूब गए। वे समझ चुके थे कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों का ही परिणाम है। वे आगे बोले, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ निर्धारित करते हैं तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को भी बदल सकता है? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निसंदेह मनुष्य अपने सत्कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है, वैसे ही कोई अपने बुरे कर्मों को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर चल सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, वह अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, फिर वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान दिलाता है, और वह कौन सा पाप है जिससे वह नरक की यातनाएं भोगता है? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों के दुख हरता है, अपनी संपत्ति का उपयोग लोक कल्याण में करता है और कभी भी असत्य, छल या अन्याय की राह नहीं अपनाता, वह उच्च लोकों में स्थान पाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में लिप्त रहता है, जो दूसरों का धन हड़पता है, जो झूठ और कपट से अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वह अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के मन में प्रकाश भर दिया। वे बोले, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य, धर्म और सेवा है। जिसने इसे अपना लिया वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सत्य है। जो इस ज्ञान को अपनाएगा वही जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। हर जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार का क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो मनुष्य पराई स्त्रियों के साथ छल करता है, जो अपने धन और सुख के लिए किसी का अनादर करता है, वह अगले जन्म में रक्त विकार से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपने सुख के लिए खर्च करता है और कभी किसी की सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धन बनता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर धकेल देता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंडवायु, लकवा किस पाप का परिणाम है? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, जो उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे अगले जन्म में खंडवायु का दंड भुगतना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा झलकने लगी। उन्होंने आगे पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या पंगु क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्दोष की आंखों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगें तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का दोषी होता है, वह अगले जन्म में स्वयं अंधा या पंगु बनता है। अर्जुन का हृदय व्यथा से भर गया। वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो झूठ और कपट से अपने जीवन को व्यतीत करती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा होती हैं। यह पाप उनके जीवन में दुख और कष्ट लेकर आता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले,